नमस्कार। 42 वर्षीय व्यक्ति, उनकी उंगलियों के फल, पर्वतों की गतिविधि, रेखाओं का फल, क्रम से सभी चीज़ों को मैं बोलता जा रहा हूं। अंत में जाकर के इनके सवालों के जवाब लूंगा। तो इस समय क्या गतिविधि कहती हैं आपकी हाथ की रेखाएं, आपकी उंगलियां, क्या पर्वत, उसको मैं बताऊंगा सबसे पहले, फिर आपके सवालों पर पहुंचेंगे। सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूं। कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है, थोड़ा सा छोटी रह गई है। ज़्यादा बुरी बात तो नहीं कह सकते इसे। कुल मिलाकर बस थोड़ा सा जल्दबाजी से व्यक्ति को बचना चाहिए। इसको मैं इसको इतना ही कहूँगा। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, बस कभी कभी जल्दबाजी कर सकते हैं, उससे नुकसान हो सकता है, उसको ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्व मानसिक पर्व, उस पर माइनस रेखाएं हैं। अपने आप को डिसीजंस के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना है, किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना, ये रेखा यहाँ बताती हैं। सेकंड पर्व, इस पर माइनस रेखाएं लग जाएं, यानी आप जोश में आकर के किसी को कुछ कह जाएं, इस तरह की रेखाओं का इनका फल माना जाता है। तीसरा पर्व, यहाँ पर माइनस रेखाओं के साथ खड़ी खड़ी रेखाओं का मिश्रित फल है। ज़्यादा धन के लाभ में नुकसान ना हो जाए, इस बात की आपको सावधानी रखनी है। वर्तमान की स्थिति ये बताती है कनिष्ठ उंगली। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका सूर्य का पर्व। प्रथम पर्व ठीक है, कोई आंखों के रोग नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का योग नहीं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का लग जाना, सावधानी बरतनी चाहिए राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में। नंबर 2, ज़्यादा यात्राओं के कारण व्यक्ति को थकावट का महसूस होना, साथ ही साथ तेजी के साथ गुस्सा आ जाना, ऐसा भी संकेत इनसे माना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ तीसरे पर्व की, तो सम्मान आपका ठीक ठाक है, कोई बदनामी का योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर ये बीच का जो गैप है, ये व्यक्तियों के जीवन के अंदर सेकंड पर्व से संबंधित जब ज़्यादा बनता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत 2-3 बातें होती हैं। नंबर 1 बात, शनि और सूर्य की उंगली के बीच का ये पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति के जबरदस्त विवाद के लिए जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी संपत्ति में जो भी चीज़ मिलती है उससे वो संतुष्ट नहीं होता। पिता पुत्र के बीच में वैमनस्य के लिए भी ये जाना जाता है। यहाँ पर बात करूँगा आपके फर्स्ट पर्व की। ये स्थायी रेखा नहीं है, कोई नाड़ी का सी रेखा लगती है, लेकिन छोटा मोटा कोई ऐब आपके अंदर आ गया हो तो उस पर आपको ध्यान रखना है। आइए सेकंड पर्व पर देखता हूँ। ये रेखा यहाँ पर कर्ज की रेखाएं हैं, यानी निश्चित रूप से आपके ऊपर इस समय किसी न किसी चीज़ से संबंधित कर्ज होगा, जिसकी किस्तें अदायगी आपको जीवन में आपको करनी पड़ रही होगी, या कहीं पर आपने पैसा दे दिया है तो उससे लौट करके नहीं आ रहा है। इस तरह के संकेत को दिखाने वाला ये आपका पर्व है। थर्ड पर्वत पर अगर देखता हूँ तो कुल मिलाकर जो धन की स्थिति है उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि के स्रोत यहाँ पर नहीं हैं। बृहस्पति का पर्व, उस पर एक रेखा है। खान पान पर ध्यान रखिएगा, उल्टे सीधा कोई खान पान हो उस पर ध्यान रखिए, कोई परमानेंट रोग की बात नहीं है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं हो जाए, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहना किसी न किसी कारण से जारी है, अवर्तमान में भी है। संतान के लिए सुख संसाधन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छे संसाधन अभी नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। यहाँ पर स्थायी रेखा दिखाई पड़ती हैं। स्थायी रेखा जब आपके पास हो जाए, बुध पर्वत दबा हुआ भी ना हो, ज़्यादा उठा हुआ भी ना हो, तो निरंतर रूप से आपके पास धन के आगमन आ रहे हैं, इस बात का पर्वत यहाँ पर बताता है। साथ ही साथ यदि सूर्य पर्व की तरफ देखता हूँ तो उस पर भी बहुत अच्छे चिन्ह बने। यहाँ पर तो एक छोटी सी मछली बनने का प्रयास करती है, या काइट का चिन्ह कह सकते हैं आप उसको, जो इसमें से नजर आता है यहाँ से। ये इस प्रकार से लगता है जैसे कोई काइट का चिन्ह बना या कोई चतुर्भुज का चिन्ह मिला। इससे इतना फायदा हो जाता है कि व्यक्ति को सीधा सीधा एक रेखा जाकर ऊपर तक मिलने का कोशिश कर रही है। व्यक्ति यदि मेहनत करे तो राज्य सरकार से संबंधित या प्राइवेट अच्छे सेक्टर के अंदर अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का सूर्य का पर्व आपको यहाँ पर सहायता कर रहा है।
आइए बात करता हूं मैं शनि के पर्व के बारे में। धन का पर्व, शनि का पर्व, खड़ी हुई रेखाएं हैं, ऊपर एक का चिन्ह बन रहा है। कोई गलत डिसीजन ना करें जिसके कारण आपको नुकसान ना हो जाए। कुल मिलाकर मिश्रित शनि पर्व मिश्रित फल यहाँ पर दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो पर्वत है आपका बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति के पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो एक सुतन चतुर्भुज है। तो मैंने बताया था कि एक पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलती ही मिलती है, संतुष्टि की नहीं मिलती। दूसरा चतुर्भुज भी नीचे बनने का प्रयास है, यानी अपने जीवन में आप अपना भी स्वयं का मकान बना चुके होंगे या बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आप अपना भी बना पाएंगे और पारिवारिक संपत्ति विवाद के साथ मिलेगी, ऐसा मैंने आपको पिछली यहाँ सूर्य पर्व से और सूर्य की उंगलियों से बताया था। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर इसमें किसी प्रकार के ज़्यादा अपवाद नहीं है। कोई रोग की बात करूँ तो ज़्यादा रोग नहीं है। कुल मिलाकर के ये ठीक ठाक ही है। आप दूसरों के काम थोड़ा बहुत आ जाते हैं, दूसरे लोग थोड़ा बहुत आपके काम आ जाते हैं। किसी भी प्रकार से हृदय से संबंधित रोगों का यहाँ संकेत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके मंगल पर्व। प्रथम मंगल पर्व कर्म रूपी रेखा, ये आपकी कर्म रूपी रेखाएं हैं जो पर्वत के अंदर ही रह गई हैं। कुल मिलाकर कह सकता हूं कि जितना प्रयास आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं वो नाकाफी है, यानी उसके हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ रेखा अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहीं भी आयु रेखा को नहीं काटा है। अगर ये आयु रेखा को काटती तो आपके जीवन के अंदर समस्याएं ज़्यादा खड़ी आती। यहाँ पर जिस जगह है वहाँ पर आप पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते। अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बिल्कुल बैलेंस सीधी बुद्धि रेखा, सबसे अच्छी बुद्धि रेखा बैलेंस बुद्धि रेखा कहलाती है। इसका कारण होता है जब ये बैलेंस में चलती है तो व्यक्ति ज़्यादा अपनी बुद्धि को घुमाने की कोशिश नहीं करता और बिल्कुल दृढ़ता से फैसले लेता है और उन फैसलों पर पूरा अमल भी करता है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर इस समय इसकी जो गतिविधि है बुद्धि रेखा की वो बहुत सुंदर है। कोई दीप नहीं है, कोई एक्स नहीं है, किसी प्रकार का बुरा चिन्ह नहीं है जो बुद्धि को भ्रमित कर देगा। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े के लिए, झंझट के लिए, कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ से भी इस तरह का कोई भी संकेत नजर नहीं आता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी चंद्र पर्वत की रेखा की। चंद्र पर्वत की एक रेखा जाकर सूर्य रेखा के साथ संबंध बनाती है, यानी यहाँ से एक सूर्य रेखा जा रही है सीधी ऊपर। यानी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जिससे उसको स्थान परिवर्तन करना पड़ता हो या कोई टूर ट्रेवलिंग का काम करना पड़ता हो। ऐसा भी कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य रेखा से चंद्र पर्वत की रेखा का जुड़ाव आपके हाथ से बताता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके बाद बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा ये व्यापारिक रेखा तो नहीं है बहुत मजबूती से, लेकिन कुल मिलाकर ज्ञान रेखा है आपके पास। इसका इस्तेमाल कीजिए और सही डिसीजन लीजिए। ये पैतृक संपत्ति विवाह से मिलने वाली जो रेखा नीचे वाली। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। दूर स्थान से जुड़कर बने भाग्य रेखा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपना भाग्य बनाता है, यानी कि जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, लेकिन दूर स्थान से जाकर के जुड़े, तब जाकर के अपने जीवन में चले। यहाँ से लेकर के और यदि मैं इस समय 42 वर्ष तक कहता हूँ तो ये रेखा मुझे अपने आप में ठीक लगती है। इसमें एक छोटा सा कट का निशान ये यहाँ पर जो आ रहा है, इसके लिए मैं अभी आपको आपके सवालों में जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए, ये आपका यहाँ पर भाग्य रेखा है, अभी ठीक ठाक चल रही है, इसका उपयोग सही से करिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर मंगल रेखा कोई नहीं है, हाथ में शुक्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, ज़्यादा उठा हुआ है, व्यक्ति का आकर्षण ज़्यादा धन के प्रति है, इस बात को बताता है। संसाधन की बात करें तो सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से नहीं जानी जाती, पत्नी के हाथ से जानी जाती है, फिर भी 2 संतान रेखा आपके हाथ से चमक रही है। अब बात करता हूं मैं आपके अंगूठे के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व यदि मैं देखता हूं तो इस पर किसी प्रकार के ज़्यादा काटने की वो नहीं है। ये मानसिक पर्व है, इस पर ज़्यादा माइनस रेखा होनी भी नहीं चाहिए, वरना व्यक्ति अपने आप में भ्रमित हो जाता है। लेकिन सेकंड पर्व ये जब रेखाओं से ज़्यादा काटे और ज़्यादा कटी हुई रेखाओं से मिल जाए तो सेकंड और थर्ड पर्व यानी कि कुल मिलाकर तर्क शक्ति को बढ़ाता है,
जब ज़्यादा हो तो बहस करने में व्यक्ति पूरा होता है। साथ ही साथ संसाधन की रेखाओं पे यहाँ पर बहुत ग्रहण रूपी रेखा लगी हुई है, जो आपको कई प्रकार से संसाधनों से अच्छी प्रसन्न दिखलाई नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से रेखा थी। अंदर की तरफ मंगल रेखा, सपोर्ट रेखा भी नजर आती हैं और बीच में छोड़ देती हैं, फिर आगे चलती है। इसमें प्लेन हाथ में एक ब्लैक सा स्पॉट दिखाई दिया मुझे, यहाँ पर छोटा सा काला चिन्ह। ये कुल मिलाकर संसाधनों में अड़चन के लिए जाना जाता है। तो ये तो सारी रेखाओं को मैंने पढ़ करके फल बताया है। और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये रेखा आयु रेखा है आपकी, जो अभी 75-76 वर्ष तक है। उसके बाद भी रेखाएं बनती रहती है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये रेखा यहाँ पढ़ी मैंने सभी आपकी। अब आपके सवालों पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, मेरा भविष्य कैसा होगा। मैंने इसके लिए आपको एक रेखा काटी है यहाँ पर, और जहाँ वो रेखा काट रही है आपकी, यहाँ पर लगभग ये बताती है कि आने वाले 3 साल में, यानी 43, 45, इसमें किसी प्रकार का बड़ा उलटफेर हो सकता है। आप कोई गलत निर्णय ना करें, आप कोई जल्दबाजी से कोई गलत निर्णय करके किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आपको भारी नुकसान 3 साल में कभी भी हो सकता है। उससे आपको सावधान रहना है। इसलिए किसी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयास ना करें, किसी प्रकार के रिस्क लेने का प्रयास ना करें, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, पैतृक संपत्ति का मैंने बताया था। नीचे वाले पक्ष में भी यहाँ केतु पर्वत पर ये एक्स का सा चिन्ह दिखता है इधर की तरफ, और यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग पैतृक पक्ष की रेखा मिली नहीं। कुल मिलाकर पर्वतों में और सूर्य और शनि की उंगली के बीच से जहाँ जहाँ से भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ बताती हैं कि पैतृक संपत्ति काफ़ी विवाद के साथ में आपको मिलने वाली है, जिससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। अभी जल्दी में मिलनी भी नहीं है। आपने कहा मेरा व्यवसाय नौकरी क्षेत्र कैसा रहेगा, मैंने बताया उसके अंदर आने वाले 3 साल में किसी भी तरह की समस्या आ सकती है। स्थिर बने रहें, अपने काम पर ध्यान स्थिरता के साथ रख के समस्याओं से दूर रहने की कोशिश करें। क्या करें आप, जो आपको इन समस्याओं का सामना ना पड़ना पड़े? आप आदित्य हृदय स्रोत का रोजाना पाठ करें। तो आदित्य हृदय स्रोत का रोजाना पाठ करें आप। साथ ही साथ गायत्री मंत्र की माला का कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। ये तो 2 आपको पूजा पाठ करनी है। और यहाँ पर आपको पहनना है एक बेहतरीन सा पुखराज। यहाँ इस पुखराज को पहनेंगे, धन के आगमन सही बनेंगे, सही तरीके से आप संचालन कर सकते हैं अपने जीवन का। तो बस आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना है, गलत लोगों की संगत से बचना है, गलत कामों से बचना है, गलत खान पान से बचना है। और जो पूजा पाठ मैंने बताई है इसे करिए, जिससे आप किसी भी गलत निर्णय को ना कर सकें और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकें। नमस्कार।